बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ वालिद शाह। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है सऊदी अरब में पीआर के मुतालिक कि क्या सऊदी अरब में पीआर मिलती है या नहीं मिलती, और अगर मिलती है तो उसको हासिल करने के क्या तरीक़ेकार हैं। तो मैं आपको पता चलूँ, सऊदी अरब में पीआर हासिल करने के 6 तरीक़ेकार हैं, 6 स्टेप्स हैं, 6 गेटवेज़ हैं जिसके ज़रिए से आप पीआर हासिल कर सकते हैं केएसए में। हम सबसे आसान वाले से पहले शुरू करते हैं। एक है लिमिटेड और एक है अनलिमिटेड पीआर। लिमिटेड पीआर क्या है? ये सबसे आसान तरीका है कि आप हर ईयरली 1 लाख रियाल पे करेंगे और आपका जो प्रीमियम रेजिडेंसी है वो हर साल रीन्यू होती रहेगी। ये सबसे आसान तरीक़ेकार है। और उसके बाद है 8 लाख रियाल कि आप वन टाइम 8 लाख रियाल की पेमेंट करें, 8 लाख रियाल जमा करवाएं और आप परमानेंट रेजिडेंसी ले लें। उसको बाद में आप कोई एक्सपेंस नहीं है, ना सालाना ना क्वार्टरली, ना इस तरह का कोई एक्सपेंस नहीं है। या वन टाइम 8 लाख रियाल की पेमेंट है या 1 लाख की पेमेंट है ईयरली। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं पीआर हासिल करने के? पीआर हासिल करने के जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि आप जो आपके दूसरे खर्चे हैं, जैसे फैमिली को यहाँ रखना या फिर कफ़ाले वगैरह करना और मकतब अमल वगैरह, आप इन सारी चीज़ों से आज़ाद हो जाते हैं। आप अपनी फैमिली यहाँ पर रख सकते हैं, आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, आप मुल्क से बाहर अपनी मर्ज़ी से आना जाना कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है और अपने नाम पे प्रॉपर्टी बाय करके रह सकते हैं। ये मैं पहले भी बताया आपको। ये बेनिफिट्स मिलते हैं आपको लाख रियाल वाली में भी और 8 लाख रियाल वाली में भी। बस 8 लाख वाली जो है वो आपकी वन टाइम पेमेंट है, लाख वाली आपको ईयरली रिन्यू करनी पड़ती है। ठीक है, ये सबसे आसान और सिंपल वे है पीआर लेने का। इसके बाद जो सेकंड वे है पीआर लेने का वो है थ्रू इन्वेस्टर लाइसेंस। इसको इन्वेस्टर रेजिडेंसी भी कहते हैं। इसका क्या तरीक़ेकार है कि आप एज अ फॉरेनर यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करें वीज़ा लाइसेंस के ज़रिए। ठीक है, वीज़ा लाइसेंस क्या है ये मैं अपनी पहली वीडियोस में बता चुका हूँ कि वीज़ा लाइसेंस किसको कहते हैं या आप कैसे हासिल कर सकते हैं, कितना टाइम आता है, कितना खर्चा आता है, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप मेरी पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हैं। वीज़ा लाइसेंस के ज़रिए आप हासिल कर सकते हैं कि आप सऊदीया में एक इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, रजिस्टर्ड हैं, तो आप उसकी बेस पे पीआर हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसको हासिल करने का एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है कि आप बेशक अपने नाम पे बिजनेस रजिस्टर्ड करके रन कर रहे हैं, लेकिन आपके पास एक हैंडसम अमाउंट शो करने को होनी चाहिए। वो अमाउंट कितनी है? वो अमाउंट है 7 मिलियन रियाल, यानी 70 लाख रियाल। आप हुकूमत को शो करेंगे कि मेरी जो कंपनी है उसमें जो मेरा शेयर है उसकी वर्थ 7 मिलियन रियाल्स है। ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा ये है कि आप 10 एम्प्लॉयज़ को 2 साल के लिए हायर करेंगे, यानी 10 एम्प्लॉयज़ आपके पास कंसिस्टेंट होने चाहिए अप टू 2 ईयर पीरियड। इस 7 मिलियन वाला क्राइटेरिया भी और 10 एम्प्लॉयज़ वाला क्राइटेरिया भी आपने 2 साल पूरा करना है और फिर 2 साल के बाद आप इस केपेबल होते हैं कि पीआर के लिए अप्लाई करके आप पीआर ले सकें। ठीक है, इन्वेस्टर रेजिडेंसी हासिल करने का तरीक़ेकार ये है वीज़ा लाइसेंस के थ्रू। आप वीज़ा लाइसेंस लिया, बिजनेस रजिस्टर किया, 7 मिलियन इन्वेस्टमेंट आपने शो की, 7 मिलियन आपने एसेट शो किए, 7 मिलियन आपने अपने एसेट शो की कि आपके पास 7 मिलियन रियाल्स हैं या आपकी कंपनी इतनी वर्थ की है, तो आप रेजिडेंसी ले सकते हैं इन्वेस्टर लाइसेंस के ज़रिए। इसके बाद आ जाता है रियल इस्टेट कि आप रियल इस्टेट के ज़रिए भी प्रीमियम रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। रियल इस्टेट के ज़रिए कैसे? कि आप सऊदीया में कोई प्रॉपर्टी बाय करें जिसकी वर्थ हो 4 मिलियन रियाल्स, यानी 40 लाख रियाल। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है सऊदीया में जो आपने बाई की हुई है, तो उसकी बेस पे आप पीआर ले सकते हैं। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है उस प्रॉपर्टी का कि चलें अगर आप फ़ौरन 4 मिलियन आप फ़ौरन नहीं देते, लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 4 मिलियन वर्थ है, बेशक आपने उसकी डाउन पेमेंट की है। ठीक है, वो डाउन पेमेंट होनी चाहिए ऑलमोस्ट 10% या फिर 1 मिलियन रियाल। ठीक है, इन दोनों में से जो चीज़ ज़्यादा होगी वो चीज़ काउंट होगी, उसकी बेस पे आप अपनी पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये पीआर आपकी तब तक वैलिड रहती है जब तक वो प्रॉपर्टी आपके पास है। जब वो प्रॉपर्टी आपके पास नहीं होगी तो आपकी पीआर भी वैलिड नहीं रहेगी। ठीक है, ये हो गया इसका तीसरा प्रोसेस। अब चौथा प्रोसेस है इंटरप्रेन्योरशिप लाइसेंस के ज़रिए। इंटरप्रेन्योरशिप लाइसेंस भी वीज़ा की ही एग्जांपल है।
आप इंटरप्रेन्योरशिप लाइसेंस ले लेते हैं, आप यहाँ पे अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, उसके बाद आप फिर पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उसका क्या क्राइटेरिया है? उसका क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो कंपनी है, आप शो कर सकें कि आपने ऑलमोस्ट 4 मिलियन रियाल्स की इन्वेस्टमेंट आपके पास है, आपके पास फंड है 4 मिलियन रियाल का। और वो फंड कहाँ से आएगा? हुकूमत के ही, जब आप रजिस्टर करने जाए, पीआर के लिए अप्लाई करने जाएंगे, वहाँ पे मेंशन है, लिस्ट अटैच है साथ कि आप इन कंपनीज़ की तरफ से जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन कंपनीज की तरफ से आई हुई है, तो आप अप्लाई करें, आपको पीआर मिल सकती है। एक ये रिक्वायरमेंट, 4 लाख रियाल इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए। दूसरी कि इन्हीं कंपनीज का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। और तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि इस बिज़नेस में जो आप रन कर रहे हैं, आपका मिनिमम 10% शेयर होना चाहिए। अगर आप ये 3 क्राइटेरिया फिल कर रहे हैं तो आप इंटरप्रेन्योरशिप लाइसेंस के ज़रिए वीज़ा लाइसेंस के अपने पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, जो अगला गेटवे, अगला पाथवे है, वो है गिफ्टेड रेजिडेंसी। अब गिफ्टेड रेजिडेंसी क्या चीज़ है? ये उन लोगों को मिलती है जिनके पास कोई स्पेशल स्किल हो। स्किल मतलब वो फुटबॉल प्लेयर हो सकता है, वो सिंगर हो सकता है, वो कोई एथलीट हो सकता है, ठीक है। ये इस क्राइटेरिया में जो लोग आते हैं उनको प्रीमियम रेजिडेंसी मिलती है, वो हुकूमत की तरफ से मिलती है, गिफ्ट होता है, ठीक है। वो आप मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट से या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आता है, वो आप जमा करवाते हैं, उसकी बेस पे आप पीआर ले सकते हैं। ये 5वां पाथवे था। अब इसके बाद जो लास्ट पाथवे है वो स्पेशल टैलेंट का है, ठीक है। अब स्पेशल टैलेंट में क्या शामिल होता है? वो है जी कि आप एक बहुत बड़े रिसर्चर हैं, बहुत काबिल आदमी हैं, हुकूमत को आपकी ज़रूरत है, तो उस बेस पे आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्राइटेरिया भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो वाइट लिस्ट होनी चाहिए, वो रजिस्टर्ड हो। इस जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के ज़रिए वो आपको लाइसेंस और आपको पीआर दिलवा सके। पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त यह है कि आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए 14,000 रियाल। अगर इससे अबव सैलरी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह के इसकी बाकी रिक्वायरमेंट्स भी हैं कि आपके कुछ रिसर्च पेपर इश्यूज़ हों, कुछ इस तरह के मामला हो। ये सारा कुछ आप पीआर के पेमेंट एजेंसी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे सारा कुछ है कि आप चेक करें। अगर आप ये सारा कुछ मैच करते हैं, क्राइटेरिया मैच करते हैं, तो वेबसाइट आपको बता देती है कि आप स्पेशल टैलेंट के थ्रू पीआर ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ये पीआर के मुतालिक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। अगर किसी भाई का कोई और सवाल है, कोई क्यूरी है, या कोई इस प्रोसेस को करना चाहता है, हमारी कंसल्टेंसी चाहता है, हमसे रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मेरी टीम आपको जवाब देगी। आपके जो भी सवालात होंगे, जो भी आपके क्वेश्चन माइंड में होंगे, उनको हल किया जाएगा। और इसके अलावा मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर रेगुलरली डालता रहता हूँ, ठीक है। For any queries, contact me on WhatsApp or leave the comment below and let me know. Assalamu alaikum.